हाय गाइस, हमारे YouTube चैनल यूके कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। अब हम इसमें पढ़ रहे हैं क्लास 10th के NCERT मैथ का चैप्टर नंबर 8। उसका नाम क्या हो? त्रिकोणमिति का परिचय। इससे पहले हम दो वीडियो बनाए हैं। पहले वाले वीडियो में आपको त्रिकोणमिति का पूरा परिचय होता है कि समकोण त्रिभुज क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है और त्रिकोणमिति अनुपात कब होता है, उसका कितना फॉर्मूला होता है। और दूसरे वीडियो में बताया 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन को बताया है। और आज इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन में किसको वो 4 को कह रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin और sec a का मान का कीजिए, ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 15 cot a बराबर अगर 8 हो तो वो कह रहा है कि sin और sec a का मान का कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले देखा जाता है क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान का कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए जो दिया रहा तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे। और देखिए दिया है, क्या करेंगे, दिया है 15 cot a बराबर का दे देबो 8। तो ये गुणा है तो बराबर उधर जाएगा तो कहा जाएगा भाग हो जाएगा। तो वो cot a बराबर 8 बटा कितना देबो 15। इसको हम समीकरण क्या करेंगे, वो क्या मान लेंगे। तब हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तब ज्ञात करना है देखिए वो कौन सी, वो sin a और ये sec a, sin a और ये sec a। तो sin a बराबर 8 और वो sec a बराबर, देखो जो जिसका मान दिया रहा तो उसका फॉर्मूला लिख उसका क्या कर तुलना करते हैं। आप फॉर्मूला नहीं लिखकर तुलना डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लिखेंगे हम, देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर कौन सा वो b बाई p होता है। आधार बटा में कौन सा वो लंब। आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं कौन सा, बेस होता है, बेस मतलब आधार होता है, पीस होता है परपेंडिकुलर का होता है लंब। आप इसे हिंदी में लिख सकते हैं आधार बटा वो लंब। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप जाकर पहले वीडियो देखिए, उसमें स्पष्ट से क्या किए बताएं। इसको कह दीजिए समीकरण 2। देखो समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, देखिए यहाँ पे cot है, यहाँ पे क्या है cot, ये थीटा पे एंगल को डिनोट कर रहा है, ये भी एंगल को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। बराबर तो बराबर, देखिए b की जगह कौन सी दे दिया वो 8। तो अब b बराबर कितना हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। तथा देखिए बाटा है तो बाटा, ये क्या हो p की जगह कितना दिया 15। तो p बराबर कितना हो जाएगा 15। तो आपको देखिए आधार दिखाई दे रहा है, लंब दिखाई दे रहा है, आधार दिखाई दे रहा है, लंब दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें कण नहीं है। इसमें कण है बाबू, कण है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कण बराबर कौन सा है, देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि कण बराबर सूत्र होता है वो h बराबर होता है रूट में p का वर्ग प्लस का आता है b का वर्ग। तो इसको हिंदी में बोलेंगे कण बराबर होता है रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। एकदम अच्छी तरह से इसको क्या कहते हैं जानते हैं। कोई दिक्कत हुई आता नहीं दिक्कत। देखो बराबर है तो बराबर, बाबू रूट है तो रूट, ये क्या वो p देखो p का मान कितना देबो 15। हम क्या कर देंगे 15 लिख देंगे। स्क्वायर है तो वो क्या लिख देंगे स्क्वायर, प्लस है तो वो प्लस, ये क्या वो b का मान कितना वो 8। हम यहां पे क्या लिख देंगे वो 8। बाबू स्क्वायर है तो स्क्वायर, देखिए बराबर है तो बराबर, रूट है तो वो रूट, स्क्वायर को मतलब तो उसी संख्या से कवर गुणा वो 2 है। तो 15 में 15 से गुणा करेंगे 2 से कितना आ जाएगा 25। 8 में 8 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8 × 24 कितना देबो बराबर है तो बराबर। देखिए रूट है तो रूट, प्लस प्लस प्लस, प्लस मतलब क्या होता है वो जोड़। तो जोड़ेंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा 9, 6 में 2 जोड़ेंगे बाबू 8 और 2 है तो बाबू 2। देखिए वो 289 को बाबू में इस तरह लिख सकते हैं 17 गुणे वो 17 के कुछ को कटाएंगे तो इतना ही बाबू आएगा, लिख सकते हैं वो। कोई भी संख्या रूट से बाहर निकलती है, अगर डबल होती है कितना हो जाता है 1 होती है। तो 2 को 17 में बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 117। तो वो h बराबर कितना आ जाएगा 17। देखिए आधार का मान दे दिया है, लंब का मान दिया है, कण का मान हम क्या किए ज्ञात किए। तो जब लंब आधार कण पता हो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को आराम से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। हम किसका ज्ञात करना है, sin a और ये sec a। तो सब लोग जानते हैं कि sin थीटा बराबर कौन सा होता है वो लंब बटा कण, p बाई का होता है वो h, p होता है परपेंडिकुलर होता है कौन सा होता है वो लंब, और s होता है हाइपोटेनस मतलब कौन सा होता है कण, तो कौन सा वो लंब बटा कण। देखिए बराबर p के मान मालूम, p के मान कितना है 15, क्या करेंगे वो 15 बाटा है तो बाटा, ये क्या वो h के मान कितना वो 17। तो 15 बटा कितना आ जाएगा 17। तो sin a का मान कितना आ जाएगा वो 15 बटा 17।
दूसरा में कौन सी ज्ञात करना वो सेक सेक ए बराबर कौन होता है कोण बटा आधार होता है कोण बटा में कौन होता है वो आधार h बाई का आता है वो b h बाई वो b h बाई b देखिए h के मान कितना वो 17 h के मान कितना वो 17 और b के मान कितना वो 8 b के मान कितना वो 8 देखिए सेक ए बराबर कितना जब वो 17 बटा वो 8 कोई दिक्कत हो वो यहाँ का आप लोग को समझ में फिर बताइए इसको देखो ठीक देखो इससे पहले हम क्वेश्चन कितना देखा वो 4 अब क्वेश्चन हम कितना देखो 5 कौन क्वेश्चन देखो 5 कह रहे हैं कि यदि sec थीटा बराबर 13 बटा 12 हो यदि sec थीटा बराबर 13 बटा 12 हो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या कीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि sec थीटा बराबर sec थीटा का मान दे दिया 13 बटा 12 तो कह रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या कीजिए सब लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात वो कितना होता है 6 होता है sin cos tan cosec sec और क्या आता है cot जिसमें से एक का मान दे दिया वो कौन सी का sec है तो बाकी 5 को और त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या करेंगे बाबू जो दिया है सबसे पहले उसको क्या करेंगे लिखेंगे देखो दिया है sec थीटा बराबर 13 बटा कौन सी दे दी बात समीकरण आप इसको एक मान आप मान भी सकते हैं और ये नहीं भी मान सकते लेकिन वो आपको विस्तार बनाने के लिए इस इसको हम क्या करें मान रहे ठीक है वो तब हमको क्या करना है ज्ञात करना है तब ज्ञात करना है देखिए sin थीटा cos थीटा tan थीटा बाबू cosec थीटा और क्या आ जाएगा cot थीटा क्योंकि sec थीटा का मान क्या कर दिया है ऑलरेडी वो दे चुका है ठीक है उसी के माध्यम से बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या करना है आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख के क्या कर सकते हैं बना सकते हैं लेकिन हम आपको थोड़ा सा विस्तार बनाने के इसको थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं ठीक है यहाँ पे लिखेंगे हम कौन सी वी नो दैट हम जानते हैं कि sec थीटा बराबर कौन होता है वो h बाई b अर्थात कोण बटा आधार होता है कोण बटा बाबू आधार आप हिंदी में लिख सकते हैं कौन सी sec थीटा कोण बटा में कौन सी लिख सकते हैं आधार लेकिन इससे पहले पूरा बता दें कोण को क्या कहते हैं आधार को क्या कहते हैं सब बता दें इसको समीकरण का मान ले वो 2 समीकरण 2 क्या करें वो समीकरण एक तथा 2 की क्या करने वो तुलना करने पर देखिए sec है तो sec थीटा है तो थीटा बराबर तो बराबर ये h बराबर क्या दे दिया h बराबर कितना देबो 13 तथा देखिए बाटा है तो बाटा ये b है b की जगह कौन सी दे दिए b की जगह कौन सी दे दिए बात देखिए यहाँ कोण के मान दे दिया है h से होता है हाइपोटेनस का मतलब कौन सी देबो कोण बराबर दे दिया 13 आधार का मान दे दिया 12 इसमें आपको लंब दिखाई नहीं दे रहा है सब लोग जानते हैं हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं कि लंब बराबर फार्मूला क्या आता है वी नो दैट हम जानते हैं कि लंब बराबर होता है वो रूट में कोण का वर्ग और माइनस कुछ होते हैं आधार का वर्ग इसको इंग्लिश में लिखते हैं p बराबर रूट में h के वर्ग माइनस b के वर्ग देखिए बराबर है तो बराबर रूट है तो रूट h कितना है वो 13 है h कितना है वो 13 लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे स्क्वायर और माइनस है तो माइनस ये क्या वो b के मान कितना दिया वो 12 हम क्या लिखते हैं वो 12 लेकिन यहाँ पे क्या है स्क्वायर हम क्या करेंगे वो स्क्वायर लिख देंगे बराबर है तो बराबर देखिए स्क्वायर का मतलब उसी संख्या से कब गुणा 2 बार बहुत 13 में 13 से गुणा किया जाता है तो 100 कितना आता है वो माइनस है तो बाबू माइनस 12 में 12 से गुणा करेंगे वो कितना आ जाएगा 100 यहाँ पे किसी को दिक्कत है देखिए बराबर है तो बाबू बराबर रूट है तो बाबू रूट प्लस माइनस बाबू माइनस मतलब कौन सा तो घटा देखिए 9 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 बाबू 6 में से 4 जाएगा तो 2 बाबू 1 में से 1 जाएगा तो 0 होगा अब देखिए बराबर है तो बराबर देखिए 25 को इस तरह लिख सकते हैं 5 गुणे 5 सबको पता है कोई भी संख्या रूट से बाहर निकलते डबल निकल गए 1 और 2 को 5 से बाहर निकलते को हो जाएगा 5 तो p बराबर कितना आ गया 5 देखिए वो h के मान दिया था b के मान दिया था और p के मान हम क्या किया ज्ञात किया तो लंब कोण आधार पाता है किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं पहला कौन सी ज्ञात करना वो sin थीटा कौन सी वो sin थीटा sin थीटा मतलब कौन सा तो लंब बटा कोण p बाई कौन सा तो बाबू h p बाई h आप हिंदी में लिख सकते हैं लंब बटा कोण आप पीछे के अनुसार देखिए वो हिंदी अंग्रेजी दोनों एक साथ बता रहे हैं वो देखिए p के मान कितना है वो 5 बटा है तो बटा ये क्या वो h
h की मान कितना है वो 13, हम क्या लिख देंगे 13, कोई दिक्कत है लिख सकते कि नहीं? तो किसका मान निकल गया वो sin का, किसका निकल गया sin का। अब हम किसका निकालेंगे बाबू, किसका वो cos, कौन वो cos, तो cos थीटा और कौन तो वो आधार बटा कोण, आधार बटा वो कोण जिसको कहते हैं b by h। देखिए b की मान कितना दिया वो 12, तो b की जगह क्या हो गया 12, बाटा है तो बाटा, h की मान कितना दिया वो 13, तो का दे वो 13, कौन से वो 13, तो cos थीटा का मान निकल गया वो। अब हम लोग कौन सी ज्ञात करें वो tan थीटा, कौन से वो tan थीटा और आता है लंब बटा आधार, लंब को p से आधार को b से इंक्लूड कर दो। अब देखिए बराबर है तो बराबर, देखिए p के मान कितना है वो 5, कितना है वो 5, बाटा है तो बाटा, एक है वो b की मान कितना है वो 12, यहाँ पर कितना लिख देंगे वो 12, तो किसका मान आएगा tan थीटा, किसका वो tan थीटा का। अब किसका निकालेंगे वो cosec थीटा, कौन सी वो क्या लिखेंगे वो cosec थीटा, cosec थीटा पर कौन से तो वो कोण बटा लंब, तो कौन से जगह वो h by p, तो देखिए बराबर है तो बराबर h का मान कितना है वो 13, h का मान कितना है वो 13, बहु बाटा है तो बाटा, एक है वो p के मान कितना दे वो 5, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 5, क्या कर लो वो 5, cosec थीटा का मान निकल गया। अब लास्ट किसका मान निकालेंगे वो cot थीटा, किसका वो cot थीटा पर कौन सा वो आधार बटा में लंब होता है, मतलब b बाई कौन सा वो p होता है, b बाई कौन सा वो p, मतलब आधार बटा वो लंब। देखिए b के मान कितना दे दिया वो 12, b के मान कितना दे दिया 12, अब p के मान कितना दे दिया वो 5, p के मान कितना दे दिया 5, p के मान कितना दिया वो 5, हम यहाँ पर क्या करेंगे 5 लिख देंगे। और बताइए इस क्वेश्चन में कहाँ आप लोग कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत होगी बताइए इसको कर दोबारा, नहीं हुआ ठीक है उतार लीजिए। देखा इससे पहले हम क्वेश्चन में कितना देखा वो 5, कितना देखा वो 5। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण, क्या करे वो कोण ए और कोण बी एक क्या है वो न्यून कोण है, जहां cos a बराबर cos b है, कहता है कि cos a का मान है नो वो cos b के क्या है बराबर है, तब पता सिद्ध कीजिए कि कोण a होगा कोण b के क्या बराबर है। स्पष्ट क्या कर रहे हैं कि कह रहा है कि कोण a और कोण b क्या है निम्न कोण है, यानी कि सबसे पहले इसमें कोई त्रिभुज दिया है नहीं, लेकिन दे दिए कि कोण ए और कोण बी के मान का बराबर सिद्ध करना है, तब सिद्ध कीजिए कोण ए और कोण बी आपस में क्या बराबर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे मानेंगे, माना कि एबीसी एक क्या है त्रिभुज है जिसका कोण सी क्या होगा समकोण होगा, और कोण ए और कोण बी क्या होगा निम्न कोण। सबको पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी दोनों कोण कितना डिग्री कौन सा होता है वो निम्न कोण होता है, तो वही होगा वो। तो सबसे पहले मानेंगे कौन सी, माना कि ए बी सी एक क्या है वो समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी क्या है वो समकोण है, और कोण ए तथा कोण बी कौन कोण है वो निम्न कोण, कौन कोण है वो निम्न कोण, और क्या दे दिया वो और cos a बराबर क्या दे दिया है cos b, इक्वेशन इसको क्या कर सकते हैं एक मान सकते हैं। तब सिद्ध करना है चाहे दिखाना है, सिद्ध करना है कौन चीज कि कोण जो a होगा वह कोण b के बराबर होगा कि नहीं। हम माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण c क्या है वो समकोण, तो सबसे पहले बनाएंगे हम एक ABC कौन त्रिभुज बनाएंगे वो समकोण त्रिभुज, देखिए लेकिन जिसका कोण c क्या है समकोण, तो कौन समकोण ये कोण c न बाबू, एक होगा a यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए आपकी इच्छा के अनुसार, तो यहाँ पर लिखिए a, यहाँ पर क्या लिख देबो यहाँ पर क्या लिख देबो a, कौन सी वो a। तो देखिए कोण a में न्यून कोण होगा और कोण b भी क्या होगा न्यून कोण, क्योंकि समकोण त्रिभुज का परिभाषा होता है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का और बाकी दोनों कोण न्यून कोण, इसी में क्या कहते हैं वो समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए इसका एक कोण 90 डिग्री का बाकी कोण a और कोण b क्या है न्यून कोण है, जिस तरह का है वो उस तरह का के वो यहाँ पर मान ले वो देखिए वो
एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए cos A का मान दे दिया और cos B का मान दे दिया, तो सबसे पहले हम कौन सी के निकालेंगे, cos A का मान निकालेंगे और किसका मान निकालेंगे, cos B का। समीकरण एक में क्या करेंगे, रख देंगे, कौन सी करेंगे, रख देंगे। क्या लिख देंगे कि प्रश्न से दिया है, क्या करेंगे, प्रश्न से दिया है, तो लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ABC कौन cos A, cos A, तो सबको पता होना चाहिए वो कि cos थीटा बराबर आधार बटा में क्या होता है बाबू, कॉट। आधार बटा में कौन से कॉट, यानी कि cos थीटा का मान निकालने के लिए हमें आधार और कॉट की आवश्यकता होती है। लेकिन बाबू एंगल क्या है, A। हम आपको पहले वाले वीडियो में बताया कि जो एंगल लिया जाता है उसके सामने वाले भुजा लंब। बाबू कॉट हमेशा कांस्टेंट होता है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या होती है, कॉट। एक कॉट हमेशा क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। अब बाकी जो भुजा बनते हैं ऊपर वो आधार होता है। तो देखिए वो कौन है, वो एंगल हम का लेबू ए लिए, का लेबू ए। हम किसके पास आएंगे, एक पास लो एन ए बाबू, एन ए है, इसके सामने में भुजा का लेबू लंब, एक होगा कॉट, एक आ जाओ आधार। हमको कौन से आधार और कॉट, तो ए लिए है तो सामने वाला कौन से जगह, वो लंब, एक होगा कॉट, एक होगा वो आधार। तो समकोण ए बी सी में आधार का होगा AC, तो का लिख देंगे वो AC, क्या वो AC, और कॉट का होगा बुझाया कि नहीं, वो बुझाया कि नहीं, बुझाया कि नहीं। अब देखेंगे पुनः पुनः समकोण त्रिभुज ABC में अब क्या निकालेंगे बाबू, cos B, cos B। अब आते हैं हम किसके पास जाएंगे, एक पास जाएंगे नहीं, अब किसके पास आएंगे, वो तो कहेंगे बाबू जो भी कोण लिया जाता है उसके सामने वाले भुजा का आते हैं वो लंब, तो ए लेंगे तो सामने वाले भुजा का आ जाएगी लंब, तो AC का आ जाएगा वो लंब, और हमेशा कांस्टेंट रहता है और कौन से आधार। लेकिन आपको पता है कि cos थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हमें आधार और कॉट की क्या होती है, वो आवश्यकता होती है। ये तो सामने वाला लंब है तो हमको चाहिए नहीं, आधार इसका क्या है BC, तो यहाँ पे कौन सा वो BC, और कॉट क्या है वो AC, कॉट क्या है वो AB है, कॉट क्या है वो AB, कॉट क्या है वो AB। लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से दिया है, प्रश्न से बाबू दिया है, प्रश्न से दिया है, क्या दिया है कि cos A बराबर का दे दिया, cos A बराबर कौन सी दे दूं, cos B। देखिए cos A का मान कौन सी दे दिया, AC बटा बाबू AB, बराबर है तो बराबर बाबू cos B का मान कौन सी दे दिया है, BC बटा बाबू AB। देखो AB से AB कट, इस तरह कटता है, एक तिरछा से गुणा करेंगे तभी क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा वो AC बराबर BC, AC बराबर कौन सी वो BC। अब देखिए जो AC है वह BC की क्या है, बराबर है, तो देखिए क्या होगा, कोण B बराबर कोण का आ जाएगा वो एक A होगा, क्या वो क्या वो, क्यों, क्योंकि बराबर भुजाओं का समूह कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं का समूह कोण आपस में क्या होता है, वो बराबर होते हैं। तो देखिए जो AC है, जो AC है वो BC के क्या है, बराबर है, तो AC का समूह कोण B होगा और BC का समूह कोण क्या होगा A, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। उसी बात को लेकर लिखेंगे क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कुछ वो सम्मुख कोण आपस में क्या तो वो बराबर होते हैं, आपस में क्या तो वो बराबर होते हैं। देखिए कोण B बराबर कोण A लिखिए, चाहे कोण A बराबर कोण का लिखे वो कोण B, काल इधर से पकड़े चाहे इधर से पकड़े, किस चीज को पकड़ेंगे, काले को पकड़ेंगे, तो कोण जो A होगा वह कोण B को क्या होगा, बराबर होगा। ये हमको क्या करना था, वो प्रूव करना था, क्या करना था, वो प्रूव करना था। अब बताइए वो किसी को कहाँ दिक्कत है, वो कोई दिक्कत है, वो कोई दिक्कत है, चलिए इसको बता दीजिए।